मैं बबीता गौतम, प्रवक्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हंडिया प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्चुअल क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के विषय गृह विज्ञान का अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 8 में आज हम लोग पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव देखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव, इसके कुछ बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। प्रथम बिंदु है पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा, पर्यावरण का वर्गीकरण अथवा प्रकार, पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। सर्वप्रथम हम देखेंगे पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। चारों ओर से ढका हुआ जो होता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है, अर्थात कि वह चीज़ जो सब कुछ चारों ओर से घेरे का मतलब है जैसे कि हम किस चीज़ से घिरे हुए हैं, वायु से, जल से, मृदा से, पहाड़ों से, जीव जंतुओं से। इन ये सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, जंगल, वन। तो ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे पर्यावरण है जिससे हम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। जल बढ़ जाए, जल कम हो जाए, उससे हम प्रभावित होते हैं। हवा चल रही है, बहुत तेज़ चल रही है, हवा नहीं चल रही है, उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। अब हम बात करेंगे पर्यावरण का वर्गीकरण अथवा प्रकार। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः पर्यावरण 3 प्रकार का होता है, प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण, दूसरा है सामाजिक पर्यावरण और तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। हम बात करेंगे किसकी? प्राकृतिक भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, वनस्पति, मौसम तथा समस्त जीव जंतु आदि सम्मिलित रूप से आते हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति वह चीज़ें जो व्यक्ति नहीं बनाता है, वो प्रकृति हमें प्रदान करती है, वो हमें प्रदत्त है। तो वो चीज़ें कौन सी है? जैसे पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, वनस्पति, मौसम, ये समस्त जीव जंतु सम्मिलित रूप से प्राकृतिक रूप से होते हैं और ये प्राकृतिक होते हैं, इसलिए ये हमारे प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। दूसरा है सामाजिक पर्यावरण। समाज क्या है? समाज वह है जो व्यक्तियों से मिलकर बना है, लोगों से मिलकर बना है। तो सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत समाज से संबंधित सभी कारक सम्मिलित रूप में व्यक्ति के लिए सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। सामाजिक पर्यावरण समाज से संबंधित सभी कारक सम्मिलित रूप में व्यक्ति के सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण सामाजिक ढांचा ही सामाजिक पर्यावरण होता है। जैसे घर, परिवार, पास पड़ोस, आसपास की जगह, ये सारी विद्यालय, ये सब क्या है? ये हमारा सामाजिक पर्यावरण है। अब हम बात करेंगे किसकी? तीसरे प्रकार की, वह है सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है भौतिक और दूसरा होता है अभौतिक। भौतिक चीज़ें वो होती हैं जो हम बनाते हैं, जैसे आवास, उपकरण, मशीनें, औद्योगिक संस्थान आदि। ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं और ये हमारे समाज में आती हैं और ये इससे क्या होता है? आवास, उपकरण, मशीनें, औद्योगिक संस्थान आदि यह हमारे संस्कृति का निर्माण करती है। इसमें हमारी संस्कृतियाँ बनती हैं, पनपती हैं। तो ये हमारे क्या हैं? भौतिक पर्यावरण है जो कि हमें दिखाई देते हैं। अभौतिक चीज़ें क्या होती हैं? जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जिनको हम महसूस करते हैं, जैसे संस्कृति, परंपराएं, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, भाषा, रूढ़ियाँ, प्रथाएं इत्यादि। संस्कृति, परंपराएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज, जैसे हर घर में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं,
हर धर्म में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, सबका खाना पहनना भाषा ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो ये चीज़ें जहाँ पे बनती हैं जैसे धर्म भाषा रीति रिवाज भाषा रूढ़ियाँ संस्कृति ये सब अभौतिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अब बच्चों हम क्या देखेंगे, पर्यावरण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण हमने समझ लिया, पर्यावरण क्या है। अब ये जो पर्यावरण है हमारे आसपास इसका हम लोगों पर यानी कि लोगों पर जनजीवन पर लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है पर्यावरण से शुद्ध वायु प्राप्त होती है। पर्यावरण पेड़ पौधे होते हैं, इनसे हमें क्या प्राप्त होती है, शुद्ध वायु प्राप्त होती है जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अशुद्ध वायु से रोग उत्पन्न होता है और मृत्यु का कारण बनती है। शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा तो लोग स्वस्थ रहेंगे, अशुद्ध वायु मिलेगी, जब शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी अशुद्ध वायु मिलेगी उससे क्या होगा, लोग बीमार होंगे जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है पर्यावरण। जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछलियाँ हैं और जो समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो पानी में रहते हैं उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने में पर्यावरण सहायक होती है। पर्यावरण के कारण विभिन्न मौसम और जलवायु में नमी संतुलित मात्रा में रहती है। जब हमारे पेड़ पौधे पहाड़ी नदियाँ सब बिल्कुल संतुलित मात्रा में रहेंगे तो हमारा मौसम और हमारी जलवायु भी संतुलित रहेगी। पहाड़ों व जंगलों से जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं जो दवाइयाँ बनाने के काम में आती हैं। फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। पहाड़ों और जंगलों से जड़ी बूटियाँ बनाई जाती हैं। पहाड़ों पे बहुत जड़ी बूटियाँ होती हैं जो बहुत ही भयंकर और गंभीर बीमारियों में औषधि का काम करती हैं। तो पहाड़ों से और जंगलों से हमें औषधियों की प्राप्त होती है और लकड़ियों की भी प्राप्ति होती है, फर्नीचर की प्राप्ति होती है। अगला है पर्यावरण भूमि की उपजाऊ शक्ति कायम रखता है। पर्यावरण हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति को कायम रखता है, उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता भी है, कायम रखता है, उसको कम नहीं होने देता है। इससे अधिक अनाज उत्पन्न होगा और वो राष्ट्र संपन्न होगा। पर्यावरण में पेड़ पौधे प्रदूषण की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, पेड़ पौधे क्या करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोकते हैं, जितनी भी अशुद्ध वायु होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसको पेड़ पौधे अपने अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं जिसकी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण की रोकथाम होती है। पर्यावरण मानव के लिए जीवन में सुख शांति व समृद्धि लाता है। पर्यावरण के संरक्षण से शुद्ध वायु भोजन व जल प्राप्त होता है। मानव निरोग व दीर्घायु होगा। पर्यावरण मानव के लिए जब शुद्ध पर्यावरण होगा तो मानव सुख से रहेगा, शांति से रहेगा, उसके अंदर समृद्धि आएगी। पर्यावरण संरक्षण, उसी पर्यावरण को हम संरक्षित करके रखेंगे, पर्यावरण को हम खराब नहीं करेंगे तो वह हमें शुद्ध वायु देगा, पर्यावरण हमको शुद्ध भोजन देगा, पर्यावरण से हमको शुद्ध जल प्राप्त होगा और मानव क्या होगा, बीमार नहीं होगा जिससे उसकी आयु लंबी होगी। अब हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण की। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण का अर्थ हमने समझ लिया। पर्यावरण क्या होता है, वह सभी चीज़ें जो हमारे आसपास होती हैं उसको हम पर्यावरण कहते हैं। अब इसमें एक शब्द और जुड़ गया है प्रदूषण। प्रदूषण, दूषण का अर्थ होता है गंदा होना, दूषित होना या फिर गंदा होना। तो पर्यावरण प्रदूषण का मतलब कि पर्यावरण प्रदूषित हो गया। कैसे हो गया, पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है, तो हमारे पर्यावरण का दूषित हो जाना, प्रकृति ने, पर्यावरण प्रदूषण क्या हुआ, हमारे पर्यावरण का दूषित हो जाना। प्रकृति ने हमें अनेक संसाधन दिए हैं, अनेक संसाधन जैसे खनिज संसाधन है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, वन है, जल है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे संसाधन दिए हैं जिनमें परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है, जिनके कारण पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। जल वायु मृदा इन सब में, क्योंकि प्रकृति अपने आप में एक संतुलन बना के रखती है शुरू से। जब यह संतुलन आपस में बिगड़ने लगता है तब जीवन चक्र में व्यवधान उत्पन्न होता है। जब यह संतुलन बिगड़ने लगता है तो जीवन चक्र, किसका जीवन चक्र,
व्यक्ति का, लोगों का, जीवों का जीवन चक्र बिगड़ने लगता है, उनमें व्यवधान उत्पन्न होने लगती है, अथवा अन्य प्रकार के पदार्थों का पर्यावरण में प्रवेश हो जाता है, इसे ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। मतलब कि यह पर्यावरण, जब हमारा पर्यावरण दूषित हो जाता है, दूषित क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपस में संतुलित हैं। जो प्रकृति है वो आपस में संतुलित है, उसमें जब कोई चीज़ बाहरी आकर के मिल जाती है तो उस संतुलन को वो बिगाड़ने लगती है, और जब उस संतुलन को बिगाड़ने लगती है तो जीवन चक्र पर, कौन से जीवन चक्र, जो इस पृथ्वी पे जीवन चक्र है उसमें व्यवधान उत्पन्न होने लगता है, और यही व्यवधान पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। और इसका एक चीज़ अर्थ ये भी है कि अन्य प्रकार के पदार्थों का पर्यावरण, वही कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें, जो हानिकारक चीज़ें हैं, वो जब पर्यावरण में आकर के मिलती हैं तो पर्यावरण को प्रदूषित कर देती है, इसे ही हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण। आखिर ये पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं? पर्यावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है? कौन इसको प्रदूषित कर रहा है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। प्रकृति में संसाधन कम है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से संसाधनों का यूज, लोग प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि पर्यावरण में प्रदूषण फैलेगा। जैसे एक क्लासरूम में 10 बच्चे बैठने की जगह हो और उसमें 50 लोग आके बैठें, तो क्या होगा, उनकी जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ज़्यादा फैल जाएगी। तो ये क्लासरूम का उदाहरण है। ऐसे ही हम देश और पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन जनसंख्या वहाँ पे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन, उसका यूज़, उसका प्रयोग लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। ज़्यादा लोग होंगे तो पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करेंगे, मिट्टी ज़्यादा यूज़ करेंगे, मतलब घर अधिकतर बनेंगे, उनके अपने अलग अलग घर बनाएंगे। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है, जिसके वजह से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। वनों या जंगलों का काटना, ये जो वन होते हैं, ये जंगल होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मनुष्य के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। मनुष्य क्या करता है, वह ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जंगल और वन के पेड़ पौधे उसका यूज़ करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे क्या होता है, हमारे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। लेकिन जैसे कि पहला पॉइंट है कि तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, जब जनसंख्या बढ़ती है, घरों में देखा होगा आप लोगों ने, एक फैमिली होती है, फैमिली में 4 लड़के होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो अलग अलग घर बनाते हैं। जब घर बनाएंगे तो क्या करेंगे, अलग घर बनाने के लिए कोई खेत में बनाएगा, तो खेत में अगर वो घर बना रहे हैं, तो बंटवारा हो रहा है, खेत में घर बन रहा है, तो जो मिट्टी जो हमारी उपजाऊ थी, जहाँ हमारे पेड़ पौधे उग रहे थे, वहाँ पे अब कंक्रीटों के मकान बन रहे हैं, तो पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं। शहरीकरण जो हो रहा है उससे पेड़ पौधे काटे चले जा रहे हैं। तो जब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो हमारे लिए ऑक्सीजन कौन लाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, जिससे कि पर्यावरण में प्रदूषण फैलेगा। और ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जिसको कि पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, और हम उसके बदले में हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन जब ये पेड़ पौधे, ये जीवन ही नहीं रहेंगे, जंगल कट जाएंगे, तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, और जिसकी वजह से जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी हमारे पर्यावरण में, तो हमारा पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा। तीसरा है वाहित मल का नदी में गिराया जाना। घरों में नालियाँ होती हैं, उसके साथ साथ सीवर भी होता है। तो सीवर का पानी जब नालियों से होते हुए नालों में जाता है, और नालों से बिना स्वच्छ किए हुए, बिना उसको ट्रीट किए हुए ले जाके डायरेक्ट नदियों में मिला दिया जाता है। तो ये नदियों में जब ये वाहित मल गिरता है तो उस नदियों में जितने भी जीव जंतु होते हैं वो प्रभावित होते हैं, और नदियों का पानी दूषित हो जाता है, जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। औद्योगिकरण, बहुत सारे उद्योग धंधे आजकल खुल रहे हैं, कारखाने खुल रहे हैं। सदियों जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण में कारखाने, बड़े बड़े उद्योग जैसे कि चमड़ा उद्योग, चीनी बनाने का उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सारे उद्योग
धंधे खुल रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें बहुत सारी विषैली गैसें, बहुत सारे अपशिष्ट जल, जिसमें बहुत सारे केमिकल वाले जल जो पानी में घुल के निकलते हैं, तो उन गंदे पानी को, उन गंदे जल को, उन दूषित जल को जिसमें बहुत सारे प्रकार के केमिकल्स मिले हुए होते हैं, उनको डायरेक्ट नदियों में डाल दिया जाता है और उस नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है। अब हम बात करते हैं घरेलू अपमार्जकों का प्रयोग। घरेलू अपमार्जक क्या होते हैं? घरेलू अपमार्जक जैसे आप लोग घरों में यूज़ करते हैं साबुन, शैम्पू, DDT, फर्श धुलने के लिए DDT और लाइजॉल, कीड़े मारने के लिए फिनाइल, तो ये सारी चीज़ें जब आप यूज़ करते हैं, ये सब बह के कहाँ जाता है? नदियों, आपके नालियों में, नालियों से होते हुए नालों में, फिर नालों से होते हुए वो नदियों में चला जाता है और मृदा में भी जाता है, मिट्टी में भी जाता है, जिसकी वजह से मृदा को भी प्रदूषित करता है और जल को भी प्रदूषित करता है, वायु को भी प्रदूषित करता है। तो कुल मिलाकर के ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। कीटनाशकों का प्रयोग। कीटनाशक क्या होते हैं? खेतों में जब फसलें लगाई जाती हैं तो फसलों में बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, उन कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और वो कीटनाशक जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा केमिकल वाले होते हैं और ये केमिकल मृदा में जाते हैं, बारिश होती है तो बह करके वो नदियों में चले जाते हैं। तो ये कीटनाशक भी हमारे पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। स्वचालित निर्वातक। स्वचालित निर्वातक क्या है? स्वचालित निर्वातक का मतलब जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां होती हैं, जैसे बस, ट्रक, स्कूटर, स्कूटी, बाइक, रेलगाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें स्वचालित निर्वातक हैं जो कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। ये ईंधन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ों का पर्यावरण में हमारे धुआं बन के उड़ता है और पर्यावरण में मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। अब है अगला, परमाणु बम विस्फोटों से उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ। परमाणु बम। परमाणु बम क्या है? आजकल सभी देश अपनी सुरक्षा चाहता है, तो हर देश की दूसरे देश से युद्ध होता है, तो उस देश से अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए लोग, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होंगी नहीं कि हाँ हो गया बस लाठी डंडे से वार, तो ये परमाणु बम बनाते हैं। परमाणु बम अपने देश की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, इसका नाजायज़ प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन जब इसका प्रयोग के दौरान इसको विस्फोट होता है तो उसमें बहुत सारी तरंगे, गामा किरणें, ये सारी चीज़ें, रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में फैल करके वायु को, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अब हम अगला बात करेंगे किसकी? अगला टॉपिक हमारा पर्यावरणीय प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। पर्यावरणीय प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके पहले अभी हमने पढ़ा है कि पर्यावरणीय प्रदूषण का हमारे लिए क्या अच्छा प्रभाव है। अब ये है पर्यावरण, वो पर्यावरण का प्रभाव था। अब ये हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। पर्यावरण प्रदूषण एक असामान्य स्थिति है तथा सामान्य जनजीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो निम्नलिखित हैं। पहला, जन स्वास्थ्य पर प्रभाव। पर्यावरण प्रदूषण होगा तो क्या होगा? किसी भी प्रकार के प्रदूषण से संबंधित व्यक्ति सामान्य से लेकर गंभीर रोगों का शिकार होगा। जब पर्यावरण प्रदूषित होगा तो लोगों के जन स्वास्थ्य पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अभी आप लोग बाहर निकलते होंगे तो देखते होंगे, बाहर निकलते धूल, जब रोडों का निर्माण होता है तो धूल उड़ती है, तो उस धूल से श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं, अस्थमा का रूप ले लेती हैं और फिर कभी कभी कैंसर का भी रूप ले लेती हैं। तो ये चीज़ें, पर्यावरण प्रदूषण जन स्वास्थ्य पर एक सामान्य रोग, छींक, खांसी, जुकाम से शुरू होकर के कैंसर तक पहुंच जाती हैं। सामान्य रोग से लेकर गंभीर रोग के शिकार लोग हो जाते हैं। कार्य क्षमता पर प्रभाव। पर्यावरण प्रदूषण का कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। कैसे? कि जब लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, जब लोगों की तकलीफ़ें होंगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो वो काम सही से नहीं कर पाएगा।
जब वो काम सही से नहीं कर पाएगा, मतलब वो धीरे धीरे अस्वस्थ होने लगेगा, तो वो काम नहीं कर पाएगा, तो ये होती है उसकी कार्य क्षमता, मतलब कार्य करने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। तो कार्य करने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और जिससे कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। फिर है आर्थिक जीवन पर प्रभाव। जब स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा, व्यक्ति बीमार होने लगा, उसकी कार्य क्षमता घट गई। जब उसकी कार्य क्षमता घट गई तो उसकी उत्पादन भी घट जाती है, जिसका असर उसके उत्पादन पर पड़ता है। कैसे कि जब कोई व्यक्ति बीमार है, वो काम नहीं कर पा रहा है, अगर वो किसी संस्था में, किसी कंपनी में या कहीं कुछ काम करने जा रहा है, अगर वो सही से काम करके नहीं देगा तो कंपनी वाला तो उसको बाहर निकाल देगा, कहेगा ऐसा है तुम काम नहीं कर पाते हो तो तुम बाहर निकल जाओ। तो उससे एक तो उसकी कार्य ना कर पाने की वजह से एक तो उसकी नौकरी गई, दूसरी जो पैसे भी हैं वो अपने इलाज में खर्च किया, तो क्या हुआ, आर्थिक जीवन पर उसके प्रभाव पड़ा। उसके आर्थिक जीवन पर पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से हम देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण का जन स्वास्थ्य पर प्रभाव, कार्य क्षमता पर प्रभाव और आर्थिक जीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। बच्चों, आज हम लोगों ने किन किन बिंदुओं पर चर्चा की, एक बार हम फिर से रिवीजन पूरा कर लेते हैं। आज हम बात किए हैं पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, पर्यावरण प्रदूषण किन किन कारणों से फैलता है, पर्यावरण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार हम इसका पुनः रिवीजन करते हैं। पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ लिया गया। पर्यावरण क्या है, परिधन आवरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब हम इसको देख लेंगे कि पर्यावरण का प्रकार। पर्यावरण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और अभौतिक। पर्यावरण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण भी हमने पढ़ लिया, जान लिया कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं, तो हमारे यह निम्न कारण हैं पर्यावरण प्रदूषण के। तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, वनों या जंगलों का काटना, वाहित मल का नदी में गिराया जाना, औद्योगिकरण, घरेलू अपमार्जकों का प्रयोग, कीटनाशकों के प्रयोग में वृद्धि, स्वचालित निर्वातक, परमाणु बम विस्फोटों से उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ और पर्यावरणीय प्रदूषण का हमारे जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब बच्चों, इतना चैप्टर पढ़ने के बाद हम आपको इसमें से कुछ गृह कार्य दे रहे हैं, जिसको आप लोग अपने कॉपी में करिएगा, इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। इस तरीके से प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो इसी तरीके के प्रश्न पेपर में आते हैं। पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है, मतलब इसमें पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ आपको लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, 2 चीज़ें पढ़ाई गई हैं, उनमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक है पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव, दूसरा पढ़ाया गया है पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। तो इसमें पूछा गया है पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। और अगर इसमें पूछा जाएगा पर्यावरण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो पहले पढ़ाया गया है उसमें वो आंसर दीजिएगा। और ये पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, ये पूछा जाएगा तो आप ये पढ़ाइएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले भाग में हम पुनः फिर से मिलेंगे और नए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।